वो अकेली गई थी ब्रज में, वो कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। तेरे बिना मैं चैन कहाँ पाऊं, लगी आस मेरे मन में, लगने लगी तन मन में। ढूंढ रही मेरे जीवन में, लगने लगी तन मन में। ढूंढ रही मेरे जीवन में, वाले वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। उसी ने बुलाया, उसी ने बुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन को भाया। तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुख भी देखा, तेरी चाल वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, तेरी चाल वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, ढोल वाला मिल गया। बोली मां के लाल की जय। गली तो मिली जाए हरी, हो अपने ठाकुर जी की आरती उतारो संतरी, अपने ठाकुर जी की आरती उतारो रे, अपने कान्हा जी की आरती उतारो संतरी, अपने कान्हा जी की आरती उतारो रे। मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे
भले हरि मेरी अपने ठाकुर जी की आरती उतारो हे सखी अपने ठाकुर जी की आरती उतारो हे सखी अपने कान्हा जी की आरती उतारो हे सखी अपने कान्हा जी की आरती उतारो हे सखी चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी शरणों के दर्शन पाऊं हरी मैं तो चरणों के दर्शन पाऊंगे अपने कान्हा जी की आरती उतारो हे सखी अपने कान्हा जी की आरती उतारो हे सखी अपने ठाकुर जी की आरती उतारो हे सखी अपने ठाकुर जी की आरती उतारो हे सखी प्यासी दासी के नाथिया की हो सुख दुख जीवन प्यारे साथिया पे हो संग सोहे ब्रज भावने दुलारी लंका की साथा सखियां प्यारी चरणों में शीश झुकाऊंगी मैं तो चरणों में शीश झुकाऊंगी अपने ठाकुर जी की आरती उतारो हे सखी अपने ठाकुर जी की आरती उतारो हे सखी अपने कान्हा जी की आरती उतारो हे सखी अपने कान्हा जी की आरती उतारो हे सखी घोर घोर घोरम करुणम कमलम संसार सारम भजते जय बसंतम हृदयाय हृदय भवम भवानी शरण भवानी तुम्हें गुण साधन विदाम तुम्हें गुण तुम्हें विद्या जगड़म तुम्हें वो सर्वम देव हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा नायनं माधुरं हासितं माधुरम् अधीरों में मधुरों में बदनों में मधुरम नयनों में मधुरों में हंसितों में मधुरम मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते राखे राम मधुरम् मधुरों में
मधुरो रेणो रे मधुरा पारेण मधुरा पालो मधुरा पाणे रे मधुरा प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री शारदा माता महारानी की, श्री शनि भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। जगत सृजक, जगत पालक, जगत संहारक, जगत नियंता, जगदाधार, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल कोटि सृष्टि बंद पारब्रह्म परमेश्वर श्री
राधा दामोदर श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। रास रसेश्वरी, रास अधीश्वरी, नित्य गोलोक विहारिणी, प्रिया प्रियतम श्री राधा रानी जी के चरणों में, श्री वेद व्यास जी के चरणों में, श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में, श्रीमद् भागवत महापुराण जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। पवन परम मंगल में श्री राधा गोविंद स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अवाहित स्थापित देवतागण, समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, गोविंद सरकार की विशेष कृपा जो आज हम इस ज्ञान गंगा में पंचम दिवस में गोता लगाने के लिए तत्पर हैं, गोता लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जीव जब जन्म लेता है इस संसार में आने के बाद माया में धूसरित हो जाता है। संतों का कहना है कि अगर इस जन्म में आए हैं तो कीर्तन अवश्य करें, सत्संग अवश्य करें। अगर हम सत्संग में नहीं बैठे, कीर्तन में नहीं बैठे, कथामृत का पान हमने नहीं किया तो यूं समझ लीजिए कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। और विगत दिवसों में हमने श्रवण किया था कि 84 लाख योनियां होती हैं। जब जीव 84 लाख योनियों में भटकते 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 जब इस मनुष्य योनि में आता है तो ये वही दरवाजा है जो इस योनियों से हमें छुटकारा दिला सकता है। ये अंधकूप का, ये भवसागर का, ये संसार का मनुष्य तन वह दरवाजा है जो हमें बार बार जन्म, बार बार मरण, इससे छुटकारा दिला सकता है। और अगर हम इस मनुष्य तन में आकर के भी छुटकारा नहीं पा पाए, परम पद की प्राप्ति नहीं कर पाए, परमात्मा की शरणागति नहीं ले पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए संत का कहना है कि हमेशा सत्संग करें, हमेशा परमात्मा के चरणों में लीन रहें। जीव जन्म लेते ही माया में धूसरित हो गया, परमात्मा को भूल गया जीवात्मा, और जन्म लेने के बाद सिर्फ आनंद की ख्वाहिश। किसकी ख्वाहिश? आनंद की। आनंद की ख्वाहिश जीव हमेशा करता है, जन्म से लेके मरण तक सिर्फ आनंद आनंद आनंद, सुख शांति आनंद, और जीवन निकल जाता है लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। बच्चों से माँ पिता ने कहा कि बेटा पढ़ाई कर लो, सुख प्राप्त होगा, आनंद मिलेगा। पढ़ाई करने के बाद सुख नहीं मिला। फिर माता पिता कहने लगे कि पढ़ाई करने से क्या होता है, जब तक नौकरी ना लगे तो ये पढ़ाई किस काम की हमारी। कहते हैं कि नौकरी लग जाए सो सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। नौकरी लग गई फिर भी आनंद प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। कितने हैं नौकरी वाले जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी सर्विस पे बैठे हैं, लेकिन आनंद और सुख की तलाश करते हैं कि ये आनंद कहाँ मिलेगा, ये सुख कहाँ मिलेगा। लेकिन आनंद नौकरी के बाद नहीं मिला। कामना बढ़ा दी गई कि नौकरी से क्या होता है, जब तक विवाह ना हो गए, जब तक जोड़ा ना मिल जाए, जीवन साथी ना मिल जाए, 7 जन्मों का बंधन ना बन जाए, तब तक आनंद कहाँ है। प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि विवाह हो गया, जोड़ा मिल गया, अब आनंद मिला क्या? नहीं मिला।
फिर से कामना कि क्या बतलाएं, घर में जब तक बच्चों की किलकारियां ना होवे, घर में जब तक छोटे छोटे बच्चे की आवाज ना गूंजे, तब तक आनंद कहाँ, तब तक सुख कहाँ। प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि नाती हो गए, पोते हो गए, छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। अब आनंद मिला क्या? नहीं मिला। फिर से वहीं से बात शुरू हो गई, क्या करें महाराज, बालक पढ़ाई नहीं करता है। पढ़ाई के बाद फिर नौकरी, फिर विवाह, फिर संतान, फिर पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर विवाह, फिर संतान, लेकिन सुख और आनंद नहीं मिलता। जीव जिस आनंद की तलाश में रहता है, जिस आनंद की खोज पे रहता है, जिस आनंद को हर पल हर सेकंड ढूंढता है, वह आनंद हम आप सभी ने कल प्राप्त किया कृष्ण जन्म महामहोत्सव में। जो आनंद कल हमें प्राप्त हुआ, जीव इसी आनंद के कारण छोटी मोटी कामनाएं करते रहता है, पोता पोती, गाड़ी बंगला, घर, लेकिन आनंद नहीं मिलता है। और वही आनंद हमने कर श्रवण किया। आप मन में भावना लाएं, कल्पना करें और विचार करें कि कल की कथा में जब कृष्ण जन्म हुआ था, तो आप सभी, हम व्यासपीठ से ये बात कह रहे हैं कि आप सभी के हृदय में, दिलो दिमाग में कुछ क्षण के लिए ही, लेकिन घर का चिंता, गृहस्थी का चिंता सब छूट गया था। क्षण भर के लिए कुछ ये याद नहीं था कि हमें ये काम करना है, ये जिम्मेदारी है, ये व्यवस्था देखना है, नहीं, सिर्फ आनंद लेने की तलाश में थे। कुछ क्षण का ही, लेकिन आनंद हमें मिला तो, लेकिन ये हम अगर कुछ क्षण पे ही छोड़ दें तो फिर वो आनंद समाप्त हो जाएगा। वह आनंद हमें हृदय में बसाना है, हृदय में बसाना चाहिए कि ओहो कितना सुंदर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, कितना सुंदर धनुष यज्ञ हुआ था, कितना सुंदर श्री राम जी और मैया सीता का विवाह हुआ था। चिंतन करना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ गए, यहाँ आए, कथा श्रवण किए और जाने के बाद बस बात खत्म, भूल गए क्या श्रवण करके आए। कथा श्रवण करने के बाद घर जावें और घर जाने के बाद भोजन प्रसाद करके जब शेष सैया में सोवे ना, सैया में, शयन कक्ष में, तो नेत्र बंद करके स्मरण करें कि ओहो आज महाराज ने ऐसी ऐसी बात बताई थी, आज हम गए थे तो जाते समय ये प्रसंग चल रहा था, फिर इसके बाद राम जन्म हुआ, फिर राम विवाह हुआ, फिर कृष्ण जन्म हुआ। स्मरण करना चाहिए कि आज की कथा में हमने क्या क्या श्रवण किया, और अगर हमने स्मरण नहीं किया तो मान लीजिए वो बात हमारे दिल और दिमाग से उतर जाती है कि हमने क्या श्रवण किया, क्या आनंद लेकर के आया। अगर स्मरण नहीं करेंगे तो आनंद की प्राप्ति दोबारा नहीं होगी, और अगर स्मरण करेंगे ओहो ऐसे सुंदर सुंदर भजनों की स्तुति हुई, इतना सुंदर कृष्ण जन्म का महामहोत्सव मनाया गया, तो वही आनंद, जो आनंद आप यहाँ पास लेकर के गए थे, वही आनंद आपके हृदय में वहां पुनः आह्लाद उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन कब? जब चिंतन करेंगे, खुशियां उत्पन्न होंगी। और तो और यहाँ कथा श्रवण करने के बाद अपने घर में जाकर बतावें कि आज कथा में ये प्रसंग आया, ये प्रसंग हमें बहुत अच्छा लगा, और तो और आज ऐसी सुंदर झांकियां आएंगी, क्या राम जी सीता मैया का विवाह हुआ, धनुष यज्ञ, धनुष टूटा इत्यादि अन्य। जब घर में वार्तालाप करेंगी ना भगवत विषय में, तो आपके घर में भी खुशियां प्रकट होंगी, खुशियां आएंगी, आनंद
के। अब तो महाराज कल जिस तरह हमने महामहोत्सव बनाया, उसी तरह नंद बाबा के घर में जब कन्या प्रकटी तो वसुदेव जी उन्हें लेकर के चले गए और भगवान श्री कृष्ण को टिटा दिया। जब पता चला कि पुत्र की प्राप्ति हुई है तो क्या होता है, सब आनंदित होते हैं और उत्सव मनाते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। नंद बाबा की उम्र कितनी हो गई? 90 बरस। कितनी? 90 बरस। अब तो महाराज बुढ़ापे तक तो कुछ हुआ नहीं, और यही थी उनकी कामना कि अवे तो कछु भयो ना है, आगे को पतो ना है। यही कामना कि अब तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे का कछु पता नहीं। लेकिन जब परमात्मा ने कृपा की, जब सबको पता चला पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो आज उत्सव बना रहे हैं। अब तो महाराज विचार करें, उत्सव कैसा मनाया जाता है? नृत्य करके, संकीर्तन करके। तो आज नंदगांव में भी उत्सव बनाने की तैयारी है। देखें, विचार करें। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग एक बात बताइए, प्रथम दिवस से आज कौन सा दिवस है कथा का? कौन सा दिवस है बाबूजी लोग कथा का? बच्चे लोग बता रहे हैं, बताइए। बाबूजी लोग नहीं बता रहे हैं, मैया लोग नहीं बता रही हैं, बच्चे बता रहे हैं। बताइए मैया, कौन सा दिवस है आज? हाँ, मैया सहेलियों से नहीं बताना है, हमसे बताना है। जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि हम काफी दूर बैठे। बोलिए। हाँ, कैमरा वाले भैया, कौन सा दिवस है? 5वां दिवस। ये बात, 5वां दिन। तो बतलाते क्यों नहीं है आप? ये बात। अब एक बात बताइए मैया, प्रथम दिवस से आज पंचम दिवस तक हम क्या कह रहे हैं कि खुद आइए, ऊपर से 4 लोगों को साथ में लाइए। ये याद है कि 5वां दिवस है पंडित जी, ये याद नहीं है कि पंडित जी ने कहा था कि 4 लोगों को लाइए। क्यों नहीं लाए भाई? बाबूजी लोग क्यों नहीं लाए 4 लोगों को? अकेले आ गए प्रसाद पा करके? साथ में अपने दोस्तों को भी ले आते ना। साथ में लाना चाहिए माता जी। आ रहे हैं का मतलब नहीं है, आने का मतलब नहीं है, साथ में लाइए। ये क्या है कि आ जाएंगे, आ रहे हैं, अरे साथ में लाना चाहिए ना। साथ में लाने में क्या होता है? क्या तो अकेले एंट्री मारेंगे पंडाल के अंदर हैं? साथ में लाना चाहिए। और तो और हमारे परीक्षित जी के घर वाले भी नहीं आ पाते। ये देखो चाय पी आ रही है मैया लोग घर से। महाराज जी बैठे 1 घंटे से कथा कर रहे हैं, मैया लोग चाय पी आ रही है। देखो परीक्षित जी टाइम से पहुंचते हैं, लेकिन पता नहीं श्रोतागण कैसी। अच्छा, ये चाय की अलम भी तो लगी है। जब तक चाय न मिले तब तक कहाँ मन होता है निकलने का। निकलते निकलते अगर किसी ने कहा कि अरे चाय पी कर जाइए ना, तब तो हाँ, अब तो चाय ही है, पीना है। अब जब तक चाय ना पीवेगी तब तक जाना ही नहीं है। तो चाय तो जरूरी है। और पता है जिन्हें शुगर हो जाती है ना, तो भी वो चाय नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि अब चाय, अब शुगर एक काम करो फीकी बना दो बिना शक्कर की, लेकिन चाय
पिएंगे। सही बोल, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। हमारी माता जी को भी शुगर है ना, वे बैठी हैं फीकी चाय पी करके आई हैं अभी। अब तो महाराज, तो एक बात ध्यान में आप लोग रखें, आज पंचम दिवस है और साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ चल रहा है, साप्ताहिक। तो अभी 2 दिन और है, तो मैया हरो अकेले मत आओ, साथ में 4-4 5-5 और सहेलियों हो लाओ। फिर जब सहेली आती है तो फिर बात करने में लग जाती हैं आप लोग, आहा आजा बहन बड़े दिनों बाद मिली है। क्या तो पंडाल ही तो है वो स्थान जहां हम लोग सहेलियों से गुटरगू कर सकते हैं, बाकी तो कर ही नहीं सकते है ना। बाजार भी लगती तो बाबूजी लोग सब्जी लेने जाते, मैया तो हमेशा अंदर काम 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 काम। तो ये पंडाल ही तो है जहां मैया लोग घर का काम काज छोड़ करके थोड़ा सा शांति महसूस करती हैं। तो कहते महाराज जी क्या करें, शांति तो हमारी सहेलियों पास है ना। तो सहेली आती तो शांति उन्हीं से लेते हैं। हाँ बहन कैसी है, तो वहां से साथ में लाएं और बात करते आए। क्या करते आए, और जाए तो कैसे जाएं, बात करते जाएं। कैसे जाएं, यहां बैठे तो साथ में, यहां बैठे तो साथ में। यद्यपि क्या करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, यहां बात नहीं करनी है। एक बार क्या बोलना पड़ेगा, हाथ उठा करके, अब तो महाराज जब इस तरह की चर्चा चली तो नंद बाबा के महल में क्या बनाया जा रहा है, उत्सव। क्या बनाया जा रहा है, उत्सव। एक बात बतलाएं मैया बाबूजी, जब तक श्रोताओं की कमी रहती है ना तब तक व्यास ठीक से कथा नहीं कर पाते हैं। श्रोताओं की जब ज्यादा संख्या होती है, जब श्रोता ज्यादा मात्रा में सुनते हैं तो शब्द अपने आप अंदर से निकलते हैं। और जब श्रोताओं की कमी रहती है, एक तो आप कम संख्या में, ऊपर से जब आप बातें करने लगती है तो हम कहाँ देख के कथा करें। हाँ आप लोग को देखते हैं तो आप अपनी सहेलियों को देखती रहती हैं, हमें कोई देखता नहीं है तो हम किसको देखें। ऐसे जहां देखते हैं अपनी सहेलियों अपने दोस्तों से बात करती हैं, हम लगे रहते हैं चलते चलो चलते चलो चलते चलो। तो बात नहीं करना है, कथा श्रवण करना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। इसलिए आज हम लेट कथा प्रारंभ किए थे कि शायद आज मैया लोग सोचें कि महाराज जी अकेले आके बैठ जाते, हम पहले पहुंच जाएं, लेकिन नहीं। यहाँ तो ऐसा है ना कि जब महाराज जी बैठ जाएंगे, जब महाराज जी 1 घंटे कथा कर लेंगे, उसके बाद चाय पीकर मैया जी लोगों की धीरे 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 एंट्री होती है। और फिर पंडाल में प्रवेश करेंगे तो वहीं दूर से देखेंगे कि हमारे मोहल्ले की कहाँ बैठी है, हमारी पड़ोसी कहाँ बैठी है। और अगर उनकी मोहल्ले की, उनकी पड़ोसन अगर बीच में बैठी है तो जगह बनाते हैं, थोड़ा दूर हटिए, थोड़ा दूर हटके, और वहीं आकर बैठेंगी जहां पड़ोसन बैठी है, सहेली। क्योंकि भाई बात तो करना है। एक बार क्या बोलना पड़ेगा, हाथ उठा करके। अब तो महाराज नंद भवन में उत्सव बनाने की तैयारी है। नंद बाबा कहाँ जाते हैं तैयार होने के लिए। जो ही तैयार होने के लिए जाते हैं तो बूढ़ों जैसे तैयार हो गए, जैसे 90 साल के तो थे ही, जैसे वृद्ध होते हैं वैसे वे भी तैयार हो गए। लेकिन जब वे तैयार हुए तो एक छोटा सा बालक पूछ गया, कहता है कि नंद बाबा आज तू तैयार ऐसे नहीं होवेगो, आज तो तुझे ठीक से तैयार होना पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा, अरे लाला 90 साल की उम्र हो गई, अब यह समय का ठीक से तैयार होंगे। तो कहते हैं छोड़ा कि तोय पता ना है, जब जब संतान का उत्सव बनाया जाता है तो तैयार ठीक से हुआ जाता है। 90 का हो चाहे 30 का हो, लेकिन तैयार तो होना पड़ेगा।
अब तो महाराज जब इस तरह चर्चा चली तो नंद बाबा को बढ़िया पीताम्बरी कस दी गई। क्या कस दी गई? पीताम्बरी। और बढ़िया पगड़ी बांध दिया नंद बाबा को और कहा अब होंठ लाल कैसे। अच्छा एक प्रसंग आपको बतलाएं, माताओं को होंठ लाल करने के लिए तो व्यवस्था है ना, लेकिन बाबूजी लोग क्या करें भाई, शौक तो सबको रहती है कि नहीं रहती है? सबको लगता है कि हमारा जब फोटो खींचे तो हमारे भी होंठ लाल रहे हैं। तो माताओं के पास तो बढ़िया व्यवस्था, पहले 16 श्रृंगार होते थे, अब पता नहीं 20-24 हो गए हैं, लिपस्टिक काजल और पता नहीं है हमें, लेकिन हो गए हैं। तो बाबूजी लोग क्या करें, तो बाबूजी लोग क्या कर लेते, पान खा लेते हैं कि लिपस्टिक तो लगा नहीं सकते, कहीं हो ये देखो कैसा सजे हैं, तो पान खा लिया कि चलो इसी बहाने हमारे होंठ लाल हो जाएंगे। तो क्या कर दिया, नंद बाबा को भी शौक हुई कि अब जब तैयार हो ही रहे हैं तो ठीक से हो या जाए, तो क्या कर दिया, पान खा लिया। और जो ही पान खाया तो क्या हो गई, होंठ हाँ जी लाल। अब तो महाराज जो ही नंद बाबा को तैयार किया गया तो नंद बाबा कहाँ चले, अपने छोरा को देखने के लिए। और जब प्रवेश करते हैं, जो ही आंगन में प्रवेश किए तो दरवाजे पे कुछ माताएं खड़ी हो गई, कहती नहीं बाबा तुम आज ऐसे अपने छोरों को दर्शन नहीं करेगो। नंद बाबा ने कहा कि क्यों भाई, छोरा मेरा, संतान मेरी, पुत्र मेरा, मैं जब चाहूं तब दर्शन करूं। तो कहती है मैया अरे पहरी बाल दर्शन तो नृत्य करके करना पड़ता है। क्या करके करना पड़ता है, नृत्य करके। ओहो नंद बाबा अब 90 वर्ष के नृत्य क्या करें, लेकिन जब सभी ने कहा तो आज 90 वर्ष के नंद बाबा 16 साल के छोरे की तरह ठुमका लगाने लग गए। अब तो महाराज जो ही नंद बाबा नाचे तो जितने ग्वाल बाल थे, जितने सखा थे नंद बाबा के, सब नृत्य करना प्रारंभ कर दिए। जब सब नृत्य करना प्रारंभ कर दिए, वहां से एक छाछ, मठा, दूध, दही लेकर के बेचने जा रहा था। उसने जो ही देखा, ओहो नंद बाबा नृत्य कर रहे हैं और इतना सुंदर श्रृंगार, ओहो पीताम्बरी कसी हुई है, पगलबंदी, अचला, धोती, ऊपर से पगड़ी भी। उसने सोचा कहीं नंद बाबा को नजर ना लग जाए, तो उसके पास जो दही था वह दही को ले जाकर के क्या किया, नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। और जब उसने नंद बाबा के ऊपर दही डाला तो नंद बाबा ने उठा के उसके ऊपर दही डाल दिया। अब तो महाराज और नंद बाबा की 9 लाख गऊं थी, दूध दही का भंडार भरा पड़ा था। नंद भवन को क्या बना दिया, क्षीर सागर बना दिया, दूध दही से स्नान कर दिया। अब तो महाराज नंद बाबा इतने प्रसन्न की संतान हुए में सब लुटाए जा रहे हैं और ब्रजवासी लूटे जा रहे हैं। कैसे लुटाए जा रहे हैं देखें, 5 दरवाजे बनवा दिया। एक दरवाजे में स्टील के बर्तन, दूसरे दरवाजे में चांदी के, सोने के, हीरे के, जवाहरात, सब कुछ। अब तो महाराज जैसे किसी के पास स्टील के बर्तन रहते और उस चांदी के देखते तो कहते अरे तेरे पास चांदी के कहां से आए, तो कहते अरे चौथे नंबर पे चांदी की चीजें मट रही हैं। तो स्टील के छोड़ा चांदी के लिए दौड़े। चांदी वाले ने देखा ओहो तुझे सोने के बर्तन मिले, कहां, तो कहा दूसरे नंबर पे सोने के। तो चांदी के छोड़ा सोने के, सोने वाले ने हीरे को देखा, सोने के छोड़कर हीरे को। इस तरह लूटे जा रहे हैं, नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं। आनंदित होकर उत्सव बना रहे हैं, प्रसन्नित हैं। इतने में नंद बाबा को याद आए कि ओहो इस खुशी के उत्सव पे मैं तो भूल ही गया कि कंस को कर देना है मुझे। तो कहा ब्रजवासियों से कि तुम यहाँ पास मेरे लाला की रक्षा करियो और गोकुल की रक्षा करियो, मैं अभी आता हूं। आज नंद बाबा कर लेकर के मथुरा आते हैं कंस के पास, मथुरा नरेश कंस। अब जब आते हैं
कर दिया कंस को। कर का मतलब समझ गए ना? नहीं समझी? इनकम टैक्स। क्या? इनकम टैक्स। आप लोग तो नहीं देते? देना चाहिए। पता है कहां देना चाहिए? मंदिरों में देना चाहिए, दान की जगह देना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स देना चाहिए, सभी को देना चाहिए। जरूरी नहीं कि इतना अपनी श्रद्धा अनुसार इनकम टैक्स दें, लेकिन इनकम टैक्स जरूर दे, वरना फिर छापा पड़ता है। तो छापा तो नहीं पड़वाना ना, कि छापा पड़ना है? छापा नहीं डलवाना घर पे, थोड़ा इनकम टैक्स जमा करते जाना है। राशि मंदिरों में, दान पेटियों में, सत्संग में, महामहोत्सव पे थोड़ा टैक्स देते जाना है। तो यही इनकम टैक्स लेकर के नंद बाबा जाते हैं और देते हैं मथुरा नरेश कंस को। जब वहां से लौटते हैं तो क्या देखते हैं? वसुदेव जी को देखा। आज नंद बाबा वसुदेव जी के पास जाते हैं तो वसुदेव जी ने कहा कि अरे नंद बाबा, तेरे घर में तो छोरा की प्राप्ति भई है और तू इतना खुश हुआ कि अपने दोस्त को ही भूल गया, तुझे याद ही नहीं आई दोस्त की। तो पता है नंद बाबा क्या कहते हैं? देखिए यहां पास विचार करें, दुखी कौन है यहां पास? वसुदेव जी, क्योंकि इन्हीं के पुत्रों को कंस ने मारा। लेकिन दुख कौन कर रहा है? नंद बाबा। मित्रता की यही पहचान है। दुख हुआ वसुदेव जी के घर में और दुखी नंद बाबा हो रहे हैं। कहा, अहो ते देव की पुत्रा कंसेना बहवो यथा एकावशिष्टावर्जा कन्या सापि दिवंगता। कहा कि वसुदेव मेरे मित्र इस कंस ने, अहोते देव की पुत्रा, इस कंस ने देवकी के सारे पुत्रों को मार दिया। एक कन्या हुई, वो भी आकाश में उड़कर चली गई। जब 8 संतानों का तुम्हारे घर पे दुख है तो मैं अपनी एक संतान की खुशी लेकर कैसे आपके पास आऊं निमंत्रण देने? किस मुख को लेकर के आऊं? मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपको निमंत्रण देने आया नहीं। अब वसुदेव जी मन में सोचते हैं कि मैं तो अपना लाला इसके भरोसे नंद भवन में छोड़ के आया हूं, और ये जब से यहां डोल रहा है उसकी रक्षा कौन करेगा? तो क्या कहते हैं कि अरे नंद बाबा, तू यहां डोल रहा है और मुझे गोकुल में कुछ अनहोनी सी लग रही है, कि कुछ अनहोनी होने वाली है, तू जल्दी जा, जल्दी से जा। अब तो महाराज नंद बाबा कहते हैं, ओहो अनहोनी, अब तो महाराज वहां राम राम की हुई और नंद बाबा तुरंत भजन करते हैं, प्रभु मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे लाला की रक्षा, लाला की रक्षा, लाला की रक्षा करियो। वहां से भजन करते करते अपने गोकुल की तरफ आते हैं। और इतने में क्या होता है, कंस को तो ये बात पता चल गई थी कि मेरा काल ब्रज में पैदा हो गया है। तो कंस कहता है कि आज की स्थिति में 1 महीने के अंदर जितने भी ब्रजधाम में जन्म लिए हों संतान, उन सबको मार दो। दैत्यों को आदेश दिया। अब बात हुई कि कौन जाए। अब बात हुई कि बच्चों को मारने कौन जाए। तो पता है कौन कहता है कि मैं जाने को तैयार हूं। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्च चार
कानन ग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिषु। भगवान श्री कृष्ण की मौसी तैयार होती है। कौन होती है? कौन? मौसी कौन है भगवान की? आपको नहीं पता? पूतना। पूतना भगवान की कौन है? मौसी। भाई यशोदा मैया की बहन ही बनकर तो आई थी, तो अपनी मां की बहन कौन कहलाई हमारी? मौसी। तो मौसी तैयार होती, कहती महाराज मथुरा नरेश कंस आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगी। इस समय जितने भी पुत्र जन्मे होंगे मैं सबको अपना स्तनपान करा करके मार दूंगी, क्योंकि मैं अपने स्तन पे दुग्ध नहीं बल्कि हलाहल विष भर कर जाऊंगी। अब तो महाराज कंस ने कहा कि अरे पूतना तू अपना स्वरूप देख, तुझे देख करके कोई माँ अपने बेटे को तुझे देगी? हाँ, जो तू कह रही है कि मैं जाऊंगी। तो पता है पूतना क्या कहती है कि कंस नरेश आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कहाँ जाऊंगी? ब्यूटी पार्लर। कहाँ जाऊंगी? ब्यूटी पार्लर, और बढ़िया सुंदर सुंदर होके आ जाऊंगी। सही बात है, ब्यूटी पार्लर में हो जाते हैं सुंदर, हमें तो जानकारी नहीं है। पूतना ने कहा था कि मैं दिखती तो अच्छी नहीं हूँ, राक्षसी हूँ, लेकिन ब्यूटी पार्लर जाऊंगी तो अच्छी दिखने लगूंगी, छैल छबीली सुंदर। कंस ने कहा ठीक है जाओ। अब तो महाराज ये पूतना ब्यूटी पार्लर गई और बढ़िया सुंदर स्वरूप कर लिया अपना। इतनी सुंदर लगे कि जो देखे वही प्रभावित हुए। ब्यूटी पार्लर का कमाल ही ऐसा है। देखो कैमरे वाले भैया को कितनी पसंद है। एक बार क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? अब तो महाराज पूतना पहुंचती है, जहां जहां पुत्र जन्मे वहां वहां पुत्रों को मारते 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 नंदगांव पहुंचती है। और जब नंदगांव पहुंची तो पता चला कि नंद के घर में छोरा हुआ है। नंद को क्या हुआ है? पूत। तो पूतना सोची मेरा नाम है पूत ना, जिसको पूत पसंद ना हो वो पूतना। तो कहीं मेरे को तो पूत पसंद नहीं, अब मैं भी देखूं ये सपूत कौन है। अब तो महाराज क्या करती हैं, जो पूतना है ये बढ़िया गोपियों का झुंड नंद भवन में प्रवेश कर रहा था, तो उसी झुंड में मिल करके नंद भवन में प्रवेश कर गई। और जो ही नंद भवन में प्रवेश करी, यशोदा मैया ने देखा कि ये नई नई गोपी कौन है, इसको तो आज तक मैंने यहाँ नहीं देखा। तो पूतना सोची ऐसा ना हो कि मैं फंस ना हूं। तो पूतना ने कहा अरे बहन तूने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तेरी बहन, इतने दिनों बाद मिली है, भूल गई है क्या? यशोदा मैया ने सोचा कि अगर मैं अभी पूछती हूँ कि भैया कौन सी बहन, कहाँ की बहन, कहाँ से लगती है, तो हो सकता है कि ये बुरा मान जाएगी, क्योंकि हमारे शास्त्र में है ना अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान करना, अतिथि का सत्कार करना हमारे धर्म में है। तो यशोदा मैया ने कहा अरे नहीं नहीं बहन, मैं तो पहचान गई, तू तो मेरी बहन है, आ और जाके लाला के दर्शन कर। अब तो महाराज पूतना जाती है और ज्यों ही भगवान को देखी, भगवान ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए। क्या कर लिए? नेत्र बंद कर लिए। अब कहते हैं कि भगवान नेत्र बंद क्यों करेंगे? तो संतों ने यहां पास व्याख्यान दिया है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान क्या खाने आए थे? माखन, मिश्री, दूध, घी, माखन, मिश्री, दूध, दही, घी, शक्कर, ये खाने आए थे। और शुरुआत किससे हो रही है? जहर से, हलाहल विष से। खाने कुछ और आए थे, मिल कुछ और रहा है, शुरुआत ही हो रही है विष से।
तो पता है भगवान इसलिए नेत्र बंद किए कि हे प्रभु शंकर भगवान, देवों के देव महादेव, हम तो माखन मिश्री वाले हैं, विष तो आपने पान किया था समुद्र मंथन के समय, तो ये जो विष है मेरे मुख के द्वारा आप पान करिएगा, क्योंकि हम तो माखन मिश्री वाले हैं। तो भगवान शंकर जी की स्तुति कर रहे थे। और दूसरा संतों ने यहाँ पास व्याख्यान दिया है कि ये जो पूतना है राक्षसी है, और भगवान आए थे राक्षसों का उद्धार करने के लिए। तो कहा संत ने कि भगवान इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान ने सोचा जब प्रारंभ होने जा ही रहा है राक्षसों का उद्धार, तो क्यों ना पहले मंगलाचरण कर लिया जाए। होता है ना, कुछ भी कार्य करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, तो प्रभु आंख बंद के मंगलाचरण कर रहे हैं। अब यहाँ पास पूतना देखती है भगवान का इतना सुंदर स्वरूप कि एक बार राक्षसी पूतना के अंदर भी ये भ्रम आ गया, ओहो कितना सुंदर बालक है, ये मारने योग्य नहीं है, इतना सुंदर बालक कैसे मारूं इसे। लेकिन फिर उससे होश आता है, नहीं मैं तो हूं पूत ना, जिसको पूत पसंद नहीं वो पूत ना, मैं पूत ना हूं, मैं इसे मारूंगी। अब तो महाराज बालक को उठाया और अपना स्तनपान कराना प्रारंभ कर दी। और ज्यों ही स्तनपान कराई, और भगवान तो हमारे हैं ही निराले, भगवान भी स्तनपान करना प्रारंभ कर दिए। अब तो महाराज दुग्ध स्तनपान करते 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 काफी समय हो गया। अब वो है पूतना सोची कि हो गया, बालक है अभी कर रहा है, थोड़ी देर बाद अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्तनपान कराते कराते जब विष भी खत्म हो गया, दुग्ध भी खत्म हो गया, तो अब भगवान ने प्राण खींचना प्रारंभ कर दिया। और ज्यों ही प्राण खींचना प्रारंभ किया तो वो कहती है पूतना, अरे छोड़ छोड़, सा मुंच मुंचालमती, अरे छोड़। तो पता है भगवान क्या कहते हैं, अरे मौसी जी, एक तो हम किसी को पकड़े ना आए, और जिसको भी पकड़ने तो फिर कभी छोड़े ही ना आए। पूतना देखियो हो इतना सा बालक बोल रहा है। पूतना घबरा गई, भगवान प्राण खींच रहे थे, पूतना वहां से भागी, और ज्यों ही महल के बाहर गई, भगवान ने पूरा प्राण खींचा और पूतना का उद्धार कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब तो महाराज पूतना का उद्धार किया। किसका किया उद्धार? पूतना का। और पूतना धाम से गिरी। पूतना अपने स्वरूप पे आ गई। पहले तो ब्यूटी पार्लर गई थी, छैल छबीली बन गई थी बढ़िया, लेकिन जब प्राण खींचने लगे तो अपने स्वरूप पे आ गई। 2 कप ब्यूटी, 3 कोस की 1 कप ब्यूटी होती है, तो 2 कप ब्यूटी कितने कोस की हुई? 6 कोस की 2 कप ब्यूटी। अच्छा, 1 कोस में कितने किलोमीटर? 1 कोस में कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो 6 कोस में कितने किलोमीटर? हाँ, तालियां माता जी के लिए, तालियां बजाइए बाबूजी लोग, तालियां बजाइए सभी लोग। 1 कोस में 3 किलोमीटर, तो 6 तिरका 18 किलोमीटर थी। अब ऐसा तो नहीं कि खंबे की तरह 18 किलोमीटर की हो लंबी लंबी, भाई जिसका लंबा स्वरूप जितना उतना ही चौड़ा, लंबाई के साथ चौड़ाई तो डली है पहाड़ जैसे 18 किलोमीटर की। और जब इतनी विकट की आवाज आई धाम की, तो ब्रजवासी सब देखे, अरे क्या हो गया क्या हो गया। माँ यशोदा आई, यदुरानी जी ने देखा कि यो हो
बालक नहीं है, लाला नहीं है, लाला नहीं है। पूरे नंदगांव में ये बात फैल गई कि लाला नहीं है, लाला नहीं है। सारे ब्रजवासी, सारे ग्वाले परेशान हो गए कि नंद बाबा हमारी जिम्मेदारी पे छोड़ के गए थे, अब लाला गया तो गया कहाँ। इतने में एक ग्वाले ने देखा, ओ ये पूतना लेटी हुई है, और देखो वो है नंद का लाला, पूतना के स्तन पे खेल रहा है। अब तो महाराज नसैनी लगाई गई। भाई पूतना 18 किलो, चौड़ाई भी अच्छी थी। नसैनी लगाई गई, नसैनी के द्वारा चढ़ा गया और भगवान कृष्ण को वहां से उतारा गया। जो ही उतारा गया, माता यशोदा ने लपक के अपने लाला को पकड़ा और सबसे पहले क्या कराया, स्तनपान कराया। जो भगवान ने स्तनपान किया, तब माँ यशोदा के सांस में सांस आई, कहा ओहो स्तनपान कर लिया। अब जल्दी जाती हैं और क्या करती हैं, गौमूत्र, गौचरण, गौरज, गौदूध, गौदही, गौघी, पंचकप बनाया और पंचकप पिलाया। और आज गैया मैया की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। क्या कर रही हैं, गैया मैया की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। ध्यान में रख लो भैया, अगर कभी संतान को नजर लगे, कभी ऐसा लगा कि किसी की नजर लग गई है, आंखें चढ़ी चढ़ी हैं, बुखार चढ़ रही है, तो गैया मैया की पूंछ से झाड़ा लगाएंगे तो असर तुरंत करता है। क्योंकि यशोदा मैया भी लगा रही हैं। और पता है क्या कह रही हैं, हे नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा करो। विचित्र बात है, भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगा रही है। श्री कृष्ण भगवान तो हैं, श्री कृष्ण को ही उनके ही नाम से झाड़ा लगा रही हैं। और यहाँ पास ब्रजवासी कहते हैं कि ये इतनी बड़ी पूतना मरी कैसे, गिर कैसे गई, क्योंकि वो तो जंगल था, वन था, और जब वो गिरी तो पूरे पेड़ है सब टूट टाट गए। तो ग्वाले अपनी अपनी बुद्धि दौड़ा रहे हैं कि ओहो लगता है ये पूतना, ये राक्षसी हमारे नंद के लाला को लेके भाग रही होगी। सोई दरवाजे की चौखट लगी, सो ये गिर गई और गिरने से मर गई। अब दूसरा ग्वाला कहता है, अरे दारी के, अगर चौखट लगती तो अंदर तरफ गिरती कि बाहर तरफ गिरती? तो कहा अंदर तरफ का, अभी तो बाहर तरफ है। ये अपना अपना दिमाग सब लगा रहे हैं। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा को घेर के ब्रजवासियों ने कहा, अरे बाबा तुम गया, भाई संकट आ गया, ये पूतना आ गई और तेरे लाला को लेकर के भाग रही थी और पता नहीं क्या हुआ कि ये मर गई। अपना अपना दिमाग बतलाया। नंद बाबा ने कहा, सुनो ये कैसी मरी है। भाई वसुदेव जो हैं वो पक्के ज्योतिषी हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। और मैं गांव पहुंच नहीं पाया और अनहोनी हो गई। कहा कि जब से मेरे को पता चला अनहोनी होने वाली है, सो ही हम क्या कर रहे हैं, श्री हरि नारायण का नाम ले रहे हैं, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। तो तभी मेरे जप में, मेरे तप में इतनी शक्ति थी कि ये राक्षसी अपने आप मर गई। अब दूसरा ग्वाला कहा, अरे मरी सो मरी, ये हमारे मथुरा और वृंदावन जाने का रास्ता भी बंद करके चली गई। बीच में पड़ी थी 18 किलोमीटर की, कहां से जाएं? तो कहा अब क्या किया जाए। नंद बाबा ने कहा, चाओ लाओ अपने अपने घर से जो जो सामग्री हो, हथियार हो। बहुत बड़ी थी। कहा कि इसको थोड़ा थोड़ा काट करके एक स्थान पर रखेंगे और इसके गिरने से जो पेड़, जो वृक्ष टूटे हैं, उन वृक्षों को इसी के ऊपर डाल करके इसका शरीर दग्ध कर देंगे। अब तो महाराज अपने अपने घर से कोई चाकू ला रहा है, कोई हंसिया ला रहा है, कोई कुल्हाड़ी ला रहा है। अब विचार करें, कोई उंगली काटने लगा, कोई अंगूठा काट। भाई बहुत बड़ी 18 किलोमीटर काट के एक स्थान पर रखा गया। जो लकड़ी थी वो डाली गई और जब शरीर दग्ध किया गया, अग्नि लगाई गई, तो उसके शरीर से चंदन की खुशबू आ रही थी। जब शरीर दग्ध हो रहा था, किसकी खुशबू?
अब कहा परीक्षित जी ने, गुरुदेव ये पूतना तो है राक्षसी, तो फिर इसके शरीर से चंदन की खुशबू क्यों? भाई दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन चंदन की खुशबू। तो कहा कि सुनो, वो थी राक्षसी, वो थी पूतना, वो भगवान को मारने आई थी और विष पिलाने आई थी, लेकिन पता है उसके शरीर से खुशबू क्यों आई? क्योंकि वो साधारण स्त्री नहीं थी। अरे वह वो स्त्री थी जिसका स्तनपान स्वयं परम परमेश्वर परमात्मा ने किया। वो थी पूतना, लेकिन स्तनपान कराने के कारण श्री कृष्ण भगवान ने अपनी मां का दर्जा दे दिया और वैकुंठ लोक को प्राप्त करा दिया। और जो परमात्मा की मां का दर्जा जिसे मिल गया, उसके शरीर से तो चंदन की खुशबू आएगी ही आएगी। अब तो महाराज जब इस तरह से बतलाया कि इस कारण उसके शरीर से चंदन की खुशबू आई, समय होता गया भगवान 6 महीने के हुए। कितने? 6 महीने के। एक बार भगवान लेटे लेटे अपने आप करवट ले लिए। तो होता है ना, जिसका बालक छोटा हो और जब बिना करवट कराए करवट ले ले तो कितनी खुशी होती हो मेरा लड़का करवट लेने लगा, मेरा लड़का बड़ा हो गया। इसी तरह है यशोदा मैया ने जो ही देखा कि अपने आप मेरा लाला करवट ले लिया, तो कहा ए नाई जाकर दे दे दोहाई, करवट लेने का बुलौआ है। अब तो महाराज नाई गया, पूरे गांव में दोहाई दिया, करवट को बुलौआ नंद भवन में। अब तो महाराज जाते हैं, सारी गोपियां तैयारियों हो, आज तो नंद के लाना ने करवट ली है, सो बुलौआ आयो है, चलो चले वहीं गाएंगे बजाएंगे कीर्तन करेंगे सत्संग करेंगे। सारी गोपियां तैयार हुई और जाती है नंद भवन में। एक बार क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? सारी गोपियां गई नंद भवन में बैठकर भजन करने लगी, कीर्तन करने लगी। तो नंद रानी ने कहा अरे रुको, अभी लाला सो रहा है, अभी तो सोया है और तुम अभी हल्ला करने लगोगे तो जाग जाएगा। तो गोपियों ने कहा देखो रानी, हम ऐसे ही नहीं आए हैं, आपने बुलौआ दिया था तब आए हैं, और हम आए हैं तो हम तो नाचेंगे ही, हम तो गाएंगे ही। अब तेरो लाला चाहे सोए चाहे जागे चाहे रोए, लेकिन हम तो गाएंगे ही। तो नंद रानी जी ने क्या कहा, अच्छा तो ठीक है न डट जाओ, मैं लाला को बाहर छोड़ाऊं फिर हम भी गाएंगे। अब तो महाराज भगवान को घर के बाहर एक बैलगाड़ी रखी थी। क्या रखी थी? बैलगाड़ी रखी थी। सोई क्या करते हैं, बैलगाड़ी के नीचे छाया थी तो भगवान का झूला बैलगाड़ी के नीचे रख दिया और उस बैलगाड़ी के ऊपर बड़े बड़े मटके रखे थे, बर्तन रखे थे, दूध दही भरा हुआ था। क्या भरा था? दूध दही भरा था। अब तो महाराज क्या होता है, भगवान को बाहर लेटाए बैलगाड़ी के नीचे और यहाँ पास आके खूब भजन करने लगे, खूब कीर्तन करने लगे। अब जब भगवान की नींद खुली तो भगवान ने देखा कि ओहो सब अंदर भजन गा रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि भजन किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि आज मैंने करवट ली इसलिए भजन हो रहे हैं, और जिसने करवट ली जिसके लिए भजन हो रहे हैं उसे ही घर से बाहर बैलगाड़ी के नीचे रखा है। अब महाराज जब किसी बच्चे की इच्छा पूरी नहीं होती तो बच्चे रोते हैं। आप तो महाराज प्रभु भी रोना शुरू कर दिए, बहुत रोए, लेकिन जब किसी ने रोने की आवाज ही ना सुनी, क्योंकि भजन में लगी थी सभी लोग, तो किसी ने आवाज ही ना सुना रोने की, तो भगवान को आया क्रोध, और जो ही क्रोध आया तो भगवान ने अपना पैर बैलगाड़ी पे स्पर्श कराया, और स्पर्श कराते ही बैलगाड़ी आकाश में गई और धड़ाम से नीचे गिरी। बैलगाड़ी बड़ी खतरनाक गिरी भाई।
एक बार क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? भगवान का स्पर्श लगा, बैलगाड़ी आकाश में उड़ी और नीचे गिरी। अब जब नीचे गिरी तो बड़े बड़े मटके रखे थे। क्या रखे थे? बर्तन भी लगे रखे थे, तो सारे मटके फूट गए। ऐसी आवाज आई कि क्या, अच्छा खैर मटके फूटने की, बर्तन गिरने की आवाज तो आप लोग वाकिफ है कि नहीं? है ना? मटके फूटने की आवाज से वाकिफ, बर्तनों की आवाज से वाकिफ है ना? नहीं है? हम करा देते हैं, अभी करा देते हैं। देखिए भैया, जब आपको गुस्सा आती है, अच्छा क्रोध किस किस को आता है? हाथ उठाइए, उठाइए, चिंता मत करें, बाबूजी लोगों को भी आता है। हाँ बाबूजी उठाइए क्रोध वालों। हाँ आप लोग वहां किसी को नहीं? वाह भाई, बड़ी शांति है गौरीवन में। कह दो क्या करें महाराज, क्रोध तो इतना आता है कि क्या बताएं। अब वो बात की बात है कि प्रकट नहीं कर पाते हैं, कहाँ निकालें क्रोध। हाँ लेकिन क्रोध तो भरा पड़ा है। अच्छा एक बात सुने, जब अब मैया लोग क्रोध करती हैं, देखिए बाबूजी का भी क्रोध बता दे रहे हैं भैया लोगों का, और मैया और भाभी लोगों का भी क्रोध हम यहीं पास दिखाई दे रहे हैं। ओ मैया, यहाँ देखें ना, जब आप लोग को क्रोध आता है तो आप लोग क्या करती हैं बताएं? जब मैया लोगों को क्रोध आता है तो पटकती हैं बर्तन। क्या पटकती हैं? हाँ जी कि ना जी? आहा, देखो कितने अच्छे से स्वीकारती हैं कि हाँ हम बर्तन। ये देखिए, अब पता कैसे पटकती हैं? बर्तन ऐसा कि जैसे जिसमें हो हल्का लेकिन आवाज बहुत आए, खनखनाने की आवाज। ओहो भारी गुस्सा है, थाली पटकेंगी, झरिया पटकेंगी, कलछुली, थाली पटका, झरिया पटका, गिलास पटका, और अगर धोखे से हाथ कांसे की थाली पे रख गया पटकने को तो देखा रही है तो कांसे की है, महंगी वाली है, तो इसको नहीं। फिर ढूंढा हल्का सा चीज, लोटा कहाँ है? लोटा कहाँ है? लोटा पटकेंगे, है ना? कि गुस्सा भी दिख जाए और नुकसान भी ना हो। आता है ना गुस्सा ऐसी। और अगर यही गुस्सा बाबूजी लोगों को आ गया तो तब तो महाराज हाथ में टीवी आई सो टीवी पटक दिया, मोबाइल आई सो मोबाइल पटक दिया, रिमोट हाथ में है तो रिमोट पटक दिया, मोबाइल भी पटक देते हैं। ऐसी बाबूजी लोगों की गुस्सा। सही है कि गलत? सही है ना? हाँ तो हाथ उठाओ, बर्तन किस किस ने पटके हैं? जब सही है तो बर्तन तो पटके होंगे। एक बार क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? बाके बिहारी लाल की। अब तो महाराज जब इस तरीके से आवाज आई मटके गिरने की, बैलगाड़ी गिरने की, तो मैया सारे भजन छोड़ छाड़ के बाहर आई दौड़ते। ओ हो मेरा लाला, मेरा लाला। जैसे देखो हो लाला ठीक है, खुश हुई, स्तनपान कराया। फिर सोचती है ना तूफान आया ना आंधी आई, फिर ये बैलगाड़ी कैसे उड़ी भाई? इतने में एक छोरा आके कहते मैया मैं तो को बताऊं, ये गाड़ी ऐसे गिरी कि तेरो लाला ने जा पे पैर मारी। मैया ने उसके कान पकड़ा, कहा दारी के एक बात बता, कछु भांग वांग तो ना खा रखी है, कुछ नशा पत्तो तो ना कर लियो तेने? अब बेचारा वो लड़का तो सही कह रहा था कि मैया तू मेरी बात मान, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच में तेरे लाला ने पैर मारी। अब तो महाराज मैया ने एक चांटा लगाया, कहा चल जा यहाँ से, जो मन आया वही बोलता है। बेचारा बालक चला गया। अब तो महाराज मैया सोची क्या बात है, क्या किया जाए, आखिर ये क्यों गिरी? तो विद्वानों को बुला करके ग्रह शांति कराया। इसके बाद भोले बाबा, जब राम जन्म हुआ था भगवान का, तो हनुमान जी भोले बाबा के 11वें रुद्र अवतार थे, तो हनुमान जी के रूप में दर्शन करने आए थे।
और आज जब कृष्ण जन्म हुआ सो फिर दर्शन के लिए चल दिए कि हम जाएंगे कहाँ, भगवान के दर्शन करने के लिए। अब विचार करें, जब भोले बाबा दर्शन के लिए चलने को तैयार हुए तो साथ में बिच्छू सर्प भी चलने लगे। कहा हम भी जाएंगे, हम भी दर्शन करेंगे प्रभु के। भगवान ने कहा नहीं, तुम लोग बिल्कुल नहीं जाओगे, हम बस जाएंगे, हम बस गोविंद सरकार के दर्शन करेंगे। और जब छोटे मोटे बच्चे घर पर जैसे बाबूजी बाहर जाते हैं बाजार में तो बच्चे रोने लगते हैं कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। सो आप लोग क्या कहती हैं, अरे ले जाइए ना, बालक है घूम आएगा। इसी तरह है माता पार्वती भी कहती हैं कि अरे ले जाइए ना, घूम आएंगे, ये भी भगवान के दर्शन कराएंगे। तो आज भोले बाबा छोटे छोटे नाग और छोटी सी बिच्छू को लेकर के कहाँ जाते हैं, गोकुल भगवान के दर्शन करने के लिए। और मन बड़ा प्रसन्न था भोले बाबा की, ओहो आज जाऊंगा, आज दर्शन करूंगा, आज उस परम परमात्मा परमेश्वर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं और मदमस्त हैं, नृत्य करते हुए आ रहे हैं। और पता है क्या गुनगुना रहे हैं? कौन कौन सुनना चाहता है कि क्या गुनगुना रहे हैं? हाथ उठाइए, एक बार क्या बोलना पड़ेगा? आइए हम सभी लोग सुनते हैं कि भोले बाबा क्या गुनगुना रहे हैं, क्या आशा लेकर के जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में, 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 दर्शन में आया हूँ मैं भी, एक दर्शन में आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया मेरे बंसी वाले बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम। बोलो काके हरि लाल की।
वाले श्याम मेरे मुरली वाले श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे मुरली वाले श्याम। भोलेनाथ भगवान की बाबा कहते हैं कि मैया दर्शन में करके जाऊं मैं, दर्शन में करके जाऊं मोहन तेरी गली में भोला भंडारिया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारिया, मोहन तेरी गली में श्याम मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम मेरे मुरली वाले श्याम, बंसी वाले श्याम। मैया कि बाबा आप बताओ आपको क्या चाहिए है, जो चाहिए आपको हम वो देंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक बार हाथ उठाकर क्या बोलना पड़ेगा सभी को, थोड़ा और जोर से, फिर से। हाँ, कम से कम हम तक तो आवाज पहुंचनी चाहिए, और जब आपकी आवाज फिर पूरे गांव की तो दूर की बात है, हम तक तो पहुंचाइए। अब तो महाराज भोले बाबा कहते हैं कि मैया मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तेरे लाला के दर्शन करना है। मैया ने कहा बाबा तैने क्या भांगले राखी है, तू मेरे लाला के दर्शन करेगो? अरे भाई तेरे कानन में बिच्छू लटकी है, तेरे गले में सर्प लटके हैं, और तुझे मैं अपने लाला के दर्शन कराऊंगी। एक काम करो बाबा, तुम कुछ और मांग लो, और तुम जो मांगोगे वो हम देंगे, लेकिन अपने लाला के दर्शन तो नहीं कराएंगे। हमारा लाला डर जाएगा, घबरा जाएगा। अब कहते हैं बोले बाबा कि अरे देवी तेरो लाला डरवे वारो ना है, और तू जैसापन से डर रही है। अरे तेरो लाला तो हजारों हजारों फानन पे लेटवे वारो है, जिस सांप वह को कछु ना बिगाड़ सके। अब तो महाराज माता सती बहुत कहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम दर्शन नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। आपको और जो चाहिए हो तो वो मान लो। अब तो महाराज जब ऐसा हुआ तो आज भोले बाबा नाराज हो गए, उदास हो गए, और उस महल से निकले और थोड़ी दूर जाकर के आस लगाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और ज्यों ही वृक्ष के नीचे आस लगाकर के बैठे तो क्या होता है, जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान का नाम आसेश्वर महादेव रख जाता है। बोलिए आसेश्वर महादेव भगवान की। वृंदावन में आज भी आसेश्वर धाम है, वहां पास भोलेनाथ भगवान आस लगा करके बैठे थे, और इस स्थान पर जाकर के जो भी अपनी कामना रखता है वो अवश्य पूरी होती है। और ज्यों ही वहां से भोले बाबा निकले, यहाँ पास भगवान समझ गए कि ओहो
भोले बाबा दर्शन के लिए आए थे, माता ने मना कर दिया, तो यहाँ पास भगवान रोना प्रारंभ कर दिए। खूब रोए, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं कि अब क्या बतलाएं। अब रोना प्रारंभ किया। बगल की सखियों को पता चला, कहते क्यों भाई तू आज कैसा रुला रही है अपने बेटे को? कहा पता नहीं, किसी ने कहा वो बाबा आया था, शायद उसकी नजर लग गई होगी, जाओ उसको लेकर के आओ। तो वहां से आती है प्रभु के पास, शंकर भगवान के पास, कहते चलिए मैया बुला रही है, लाला रोए जा रहा है, बहुत रो रहा है, पता नहीं तुमने क्या कर दिया। अब तो महाराज भोले बाबा समझ गए ये तो प्रभु की कृपा है, लगता है वो दर्शन देना चाहते हैं। भगवान आते हैं और जो ही द्वार में प्रवेश करते हैं, मैया दौड़ के आती, कहती है कि आप इसको ठीक कर दो कृपया करके, मेरी गोद में पता नहीं क्यों रो रहा है। शंकर भगवान कहते हैं देवी आपका बेटा आप जानो। मैया ने कहा बाबा कुछ करो, मेरा लाला रो रहा है। अब तो महाराज भोले बाबा कहते हैं कि दिखाओ देवी, मुझे दिखाओ। आज देवी लाला को भोलेनाथ के हाथ में देती है, और जैसे ही भगवान शंकर के हाथ में आते हैं तो भगवान हंसने लगते हैं। खूब हंसे भगवान। अब जो ही हंसे तो मैया पुनः छुड़ा ली, और जैसे छुड़ाई और अपनी गोद में ली मैया तो भगवान फिर रोने लगी। शंकर जी ने लिया तो फिर हंसने लगे। अब तो महाराज मैया कहती है कि हे प्रभु संत भगवान बाबा आप कुछ ऐसी कृपा करो कि ये जो लाला है मेरी गोद में भी हंसे। तो शंकर भगवान कहते हैं कि देवी आप अपने महल में ही एक शंकर भगवान का मंदिर बना दीजिए, तो ये आपका बालक हमेशा प्रसन्न रहेगा। अब तो कहती है मैया इतनी सी बात, ठीक है संत भगवान देखो शाम तक मंदिर तैयार। आज भोले बाबा परमात्मा का दर्शन करके बड़े ही प्रसन्न हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्नित हुए, और दर्शन करने के बाद झूमते हुए कैलाश आए। गोकुल की पावन गलियों में नाचे योगी मतवाला, झूम कर आते हैं, झूम झूम कर अच्छे नृत्य करते हुए आते। हो आज तो हमें उस परम परमात्मा परमेश्वर के दर्शन प्राप्त हुए हैं, क्या बात है। अब तो महाराज जब इस तरह से बातें हुई, आगे कंस को पता चलता हो ये बात है, तो कंस एक और दैत्य को भेजता है, किसे? तृणावर्त नामक दैत्य को। जब तृणावर्त नामक दैत्य को भेजा, वह तूफान का रूप लेकर के आया। किसका रूप लेकर के? किसका रूप लेकर के आया? तूफान का। और जब तूफान के रूप पे आया उस समय मैया भगवान को हवा में उछाल रही थी। जब मैया भगवान को हवा में उछाल रही थी तो भगवान रोना प्रारंभ कर दिए कि शायद हमें मैया नीचे उतार दे। तो भगवान रोने लगे। अब मैया सोची ये रो रहा है तो क्या किया जाए, तो स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया। अब स्तनपान कराती हैं तो भगवान शांत हो जाते हैं। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, क्योंकि भगवान ने सोचा ये जो दैत्य आ रहा है तूफान के रूप में, ऐसा ना हो कि मेजे तो लेकर जाए साथ में मैया को भी लेकर के चला जाए। तो क्या करते हैं, वजन बढ़ाए। तो मैया ने कहा ये लाला मेरा इतना वजन कैसे हो गया लाला पे। भगवान ने बुद्धि भ्रमित कर दिया। तो
मैया को ऐसा लगा कि अब जब से मैं स्तनपान करा रही हूँ तो शायद स्तनपान करने से इसका वजन बढ़ गया हुआ है। अब बताओ कभी स्तनपान करने से वजन बढ़ता है क्या? लेकिन प्रभु की महिमा बुद्धि भ्रमित कर दिया। अब तो महाराज मैया ने लाला को नीचे उतारा, कहा जब तक तुम खेल, जब तेरा दूध पच जाएगा, तू हल्का हो जाएगा तो फिर मैं तुझे लेकर के चलूंगी और खिलाऊंगी, उछालूंगी। बाहर छोड़ के अंदर गई और वो तृणावर्त नामक दैत्य आया तूफान का रूप लेकर के और भगवान को उड़ा करके ले गया। और भगवान चिंता में नहीं है, भगवान भी आनंद ले रहे हैं, तूफान में भले उड़ रहे हैं, कह रहे ओ हो ये मेरी ललिता का घर है, ये मेरे सुदामा का घर है, ये मनसुका का घर है, ये धनसुका का घर है। ओ हो आकाश से ही सारा ब्रज का दर्शन कर लिया। अब जो कहे दैत्य तृणावर्त मथुरा की ओर प्रवेश करता है तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया तो वो दैत्य सोचा कि ये वह बालक है या मैं किसी पत्थर को उठा करके ले आया हूं। और जो ही चेहरा देखने चाहा, भगवान ने उसकी आंखों पे हाथ लगा दिया। भगवान ने कहा अरे दुष्ट, लोग पत्थर में भी मुझे देखते हैं और तू मुझ में पत्थर देखेगा, चल मैं तुझे चलकर पत्थर पे ही पटकूंगा। और भगवान वहां से उसके आंखों पे हाथ लगाए और आकर एक चट्टान पे पटक दिया। यहाँ पास भगवान ने तृणावर्त नामक दैत्य का उद्धार किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। उद्धार करने के बाद क्या होता है, तूफान शांत हो गया। मैया यशोदा भागी भागी आई, कहीं मेरा लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। जब देखे तो मैया के लाला फूलों के ढेर पे अभी भी खेल रहे हैं और लाला के बगल में वह दैत्य तृणावर्त पड़ा हुआ है। मैया दौड़ करके आई और अपने लाला को उठाया और जैसे दैत्य को देखा, कहा कि अपनी गलती से खुद ही मर जाते हैं लोग, और भला मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया जो एक ना एक दिन हर कोई आकर मेरे दरवाजे पे मर जाता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया भाई, कोई ना कोई आके मरते जाता है, लेकिन व्यक्ति अपनी गलती के द्वारा खुद ही मर जाता है। ये बोध कर आया और आज मैया आ गई, महल पे आई। उसके बाद वसुदेव जी मन में विचार करते हैं कि इतना समय हो गया और अभी तक मेरे लालन को नामकरण तक ना भयो। क्या ना हुआ? नामकरण। अब तो महाराज वसुदेव जी यदुवंश के गुरु को बुलाते हैं, गर्गाचार्य जी को, और कहा कि जाकर के आप रोहिणी मैया के पुत्र को और यशोदा मैया के पुत्र को, जो कि मेरी संतान है, आप जाकर के उनका नामकरण कर दो, क्योंकि उनका नामकरण अभी तक हुआ ही नहीं है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये बात कंस को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि हम यदुवंशी हैं, आचार्य यदुवंशियों के हैं। तो यह बात अब अगर कंस को पता चलेगी तो वो तो बड़ा दुष्ट है, उसको शंका हो जाएगी कि ये वसुदेव का लड़का है। वसुदेव जी ने कहा कि छिप कर करिएगा। आज गर्गाचार्य जी नंदगांव जाते हैं और ज्यों ही नंद बाबा को पता चला कि गर्गाचार्य जी आए, तुरंत दौड़ कर आए नंद बाबा और क्या करते हैं, स्वागत किया, सम्मान किया, चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, कहा आइए, आकर के बिठा ले। नंद बाबा ने कहा कि प्रभु गुरुदेव भगवान, मैं आपकी कृपा से मेरे घर में 2-2 बालक भय हैं, तो उनकी कुछ भविष्य बताइए। क्या बताइए? भविष्य बताइए। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं ठीक है, बच्चन को नाम बताओ। तो नंद बाबा कहते हैं कि गुरुदेव नाम तो रखा ही नहीं है, जो मन आया वही बोल देते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा यही तो गलत बात है। अब नंद बाबा कहते हैं जब आप जैसे परम विद्वान पधारे ही हैं तो नामकरण कर ही दो। कहा
गर्गाचार्य जी ने कि छिपकर करेंगे, क्योंकि हम यदुवंशियों के गुरु हैं, कंस को पता नहीं चलनी चाहिए। कहा ठीक है, आप गौशाला जाएं, हम वहीं पास इनको भेजते हैं। कहा अरे भगवान जल्दी दोनों अपने अपने बालकन को श्रृंगार करो, तैयार करो, क्योंकि विद्वान आए हैं गर्गाचार्य जी, वे नामकरण करेंगे। अब तो महाराज रोहिणी मैया बलराम जी को तैयार करने लगी और यशोदा मैया कृष्ण जी को तैयार करने के बाद ये बातें करती हैं आपस में कि हमने सुना है कि गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं, तो क्यों ना आज परीक्षा ली जाए। तो पता है क्या करते हैं, यशोदा जी का, ओ मैया इस तरफ देखे ना आप लोग, एक बार हाथ उठाकर क्या बोलना पड़ेगा, ये इस खंबे के उस पार की मैया बस नहीं बोलती है। हम मैया सोचते हैं हम तो अभी अभी आए हैं, जो इतनी देर से कथा सुना है वो बोलेंगे राधे राधे, जब हम सुन लेंगे उसके बाद बोलेंगे, है ना, ऐसे ही है क्या, नहीं है ऐसा, तो बोलो आप क्या बोलना पड़ेगा, ऐसे ही बोलना है, ये नहीं सोचने कि हम अभी आए हैं। ये थोड़ी कि तब थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, कथा सुन लेंगे, फिर राधे राधे बोलेंगे, दाम चुकाएंगे कथा का, है ना। अब तो महाराज यशोदा मैया रोहिणी मैया क्या करती हैं, बच्चन को अदला बदली कर लेती हैं। यशोदा मैया के पुत्र रोहिणी मैया ले लेती हैं और रोहिणी मैया के पुत्र यशोदा मैया ले लेती हैं, गौशाला में आती हैं। आज गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न है, ओहो आज मुझे उस परम परमात्मा परमेश्वर का नामकरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बड़े प्रसन्न है, मन ही मन खुश हो रहे हैं, क्या बात है, आज परमात्मा के दर्शन करेंगे। अब ज्यों ही आए, बैठी मैया यशोदा और मैया रोहिणी मैया सामने बैठी। रोहिणी मैया की गोद में ज्यों ही भगवान ने परमात्मा को देखा, क्योंकि यशोदा मैया के पुत्र रोहिणी मैया ले ली थी, और ज्यों ही परमात्मा को देखा तो समाधि लग गई। क्या लग गई, जोर से, समाधि लग गई। और जब समाधि लगी तो मैया सोची कि शायद विद्वान ब्राह्मण है, सो गौर से मस्तक की रेखा देख रही होंगे। महाराज 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा हो गए। अब तो रोहिणी मैया कहीं कि बहन यशोदा बाबा ऐसी लकीरें देख रहे हैं 5-5 घंटा, मुझे तो लग रहा है कि बाबा की सांसें भी ना चलें। अब तो महाराज यशोदा मैया ने कहा कि हे भगवान, मैंने का बिगाड़ दिया किसी का, अच्छे खासे रह रहे थे, ये विद्वान भगवान और आ गए, इनको हमारा ही घर मिला था जाने को। और हाथ पकड़ के कहा, ए बाबा ये क्या कर रहे हो। अब गर्गाचार्य जी ने कहा हाँ हाँ हाँ, नाम हमने सोच लिया। यशोदा मैया ने कहा बाबा ऐसो नाम सोचो कि हम ही सोच में पड़ गए कि हो का गया, ऐसा नाम सोचो तो। अब चलो ठीक है बाबा, अब बताओ जल्दी नाम। तो पता है गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो नमया सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामेति बलम दिक्याद बलम विदुः। का अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा रानी जिस पुत्र को तुम गोद में ली हो वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो रोहिणी मैया का पुत्र है। अब तो महाराज यशोदा मैया ने मारा घूंघट और कहा कि विद्वान ब्राह्मण है, और बढ़िया हीरे की अंगूठी निकाली और कहा ये प्रभु आपके चरणों में समर्पित। अब कहा जल्दी से नाम बताओ। सो कहते हैं कि ये जो रोहिणी पुत्र है आपकी गोद में, तो ये ना आगे चल के बहुत बलशाली रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, ताकतवर रहेगा, तो हम इसका नाम रखते हैं बलराम। और आगे वाले पूर्व जन्म में
इसका आकर्षण किया गया था, इसलिए इसका नाम हम संकर्षण भी रखते हैं। अब तो महाराज कहा ठीक है गुरुदेव, अबे याऊ को नाम रख दो। तो पता है गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अरे मैया आप इनका नाम रखवा रही हैं, पता है ये कौन है? और जैसे ही ऐसा कहा गर्गाचार्य ने, तो भगवान ने कहा भगवान ने क्या किया? मना कर दिया, नहीं गुरुदेव बताना मत कि मैं भगवान हूं, क्योंकि अगर आपने बता दिया कि मैं परम परमात्मा हूं तो जो प्रेम, जो प्यार, जो भावना मैं लेकर के आया था वो मुझे मिलेगा नहीं। पता है भगवान ने ऐसा क्यों कहा? भगवान जानते थे कि अगर गर्गाचार्य जी यशोदा मैया को बता देंगे कि मैं परमात्मा हूं तो फिर तो सबको पता है कि परमात्मा की पूजा कैसी होती है, परमात्मा से हमारा प्रेम कैसा। अच्छा किस किस को पता है? हाथ उठाइए। परमात्मा से हमारा प्रेम कैसा रहता है, किसे पता है? सोच सोच के हाथ उठा रही हैं ऐसा। अरे कोई नहीं उठा रहा, फिर नीचे है। यहां तक हाथ उठता है, यहां से ऐसे धीरे धीरे। जब यहां तक उठा, देखा किसी का नहीं उठा, तो फिर धीरे धीरे कहीं घूंघट संभालने लगे। हाथ थोड़ी उठा, घूंघट संभाल रहे हैं हम। हाँ हम बताएं परमात्मा से हमारा प्रेम कैसा होता है। भगवान ने पता है क्यों मना किया कि प्रभु मत बताओ कि मैं भगवान हूं? क्योंकि अगर आप बता दोगे तो पता है क्या करेंगे? हमारी मैया छोटा सा सिंहासन ले देंगी, उसी में बिठाल देंगी और सुबह शाम 4 चिरौंजी के दाने। सही बात है कि नहीं? हाँ जी सही बात है। मैंने 4 चिरौंजी दाने आप भी करती हैं? हाँ अच्छा एक बात बता। अच्छा पता है कहीं कहीं हम जाते हैं तो पता है हमसे क्या कहते हैं? अरे महाराज जी आप ऐसी बातें करते हैं कि क्या बताएं कि सुबह शाम 4 चिरौंजी के दाने। हम काजू किशमिश खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? होए होए आप लोग भी खिलाते हैं? अच्छा काजू किशमिश खिलाते हैं। अच्छा एक विचार करें, आप कितने दिन रह सकते हैं काजू किशमिश बस खा के? कितने दिन रह सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 16 दिन, 24 दिन, 64 दिन रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो फिर भगवान कैसे रहते होंगे? हाँ भगवान कैसे रहते होंगे? भगवान अच्छा खुद के लिए तो छेना का रसगुल्ला, पनीर की सब्जी, बढ़िया पूरी सब्जी, बढ़िया दही पापड़ है ना, और भगवान के लिए 4 चिरौंजी। किसी ने कहा भोजन कर रहे हैं, एक काम करो भगवान को भोग लगाओ। खुद की थाली में क्या है? छेने का रसगुल्ला। क्या है? बोलिए ना मैया, बोलिए छेने का रसगुल्ला क्या है? और भगवान की थाली में क्या है? 4 चिरौंजी। क्या है? कहा जाओ भोग लगाओ। खुद छेने का, भगवान 4 चिरौंजी। ऐसी होता है कि नहीं? अच्छा पूजन तो ऐसे होता है ना। और पता कहीं कहीं हम जाते हैं ना तो केवल ठाकुर जी ऐसे रखे रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहनाते हैं। कपड़े तो पहनाना चाहिए। और दूसरी बात, एक बात और बतलाते हैं आपको। सिंहासन एक, क्या सिंहासन एक, उसी में शंकर जी, उसी में गणेश जी, उसी में पार्वती मैया, उसी में कार्तिक भगवान। सिंहासन कितना? एक, और उसमें बैठे कितने हैं? 5। कितने? 5। अब आप एक विचार करें, गर्मी के समय में विवाह का सीजन, कितनी भीड़ रहती है बसों में। बस का सफर सभी लोग किए हैं ना? बस का सफर सभी लोग किए हैं। और गर्मी का सीजन, विवाह का समय, भारी भीड़ रहती है। अब विचार करें, सामने एक आगे लड़की खड़ी है, ठीक है, लड़की के पीछे एक लड़का खड़ा है, और लड़का के पीछे एक बाबूजी खड़े हैं, और बाबूजी के पीछे एक मैया खड़ी हैं। कौन खड़ी है सबसे पीछे?
मैया अब सफर चल रहा है, बहुत गर्मी, भारी भीड़ है बस में, और सफर करते करते ड्राइवर ने मारा ब्रेक। क्या मारा ड्राइवर ने? मैया का धक्का लगा बाबूजी को। अरे आगे चलो, खड़े हैं बीच में, मन से नहीं लगता है, बीच में खड़े, आगे चलो। अब बाबूजी ने देखा वो लेडीज मैया है, तो बाबूजी के आगे कौन था? लड़का। उठ आगे चल। लड़के को, अरे लड़का को धक्का दिया तो लड़का का धक्का लगा बहन जी को। डोंट टच माय बॉडी, दूर। सफर करने का नॉलेज नहीं है, चले आए सफर करने के लिए, दूर चलो। होता है कि नहीं होता? नहीं होता? होता है। सफर हमारा 2 घंटे का, जब हमें 2 घंटे के सफर में इतनी तकलीफ हो गई तो क्या भगवान को तकलीफ नहीं होती होंगी? हाँ, पार्वती मैया ना कहती होंगी शंकर जी से कि स्वामी यहाँ खड़े होने की जगह नहीं, यहाँ पर तो पलथी मार के बैठ गई है, ना कहती होंगी। गणेश जी ना कहते होंगे माता से कि माँ जी यहाँ पास बैठने की जगह नहीं, यहाँ पे तो शेर लेकर के आ गई है, ना कहते होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं कहते हैं तो फिर आपने भगवान नहीं मानते। आपने तो बस सिंहासन में रख दिया, सुबह समाचार चिरौंजी चढ़ा दिया, हो गया। अरे हमारी सामर्थ्य नहीं है 10 सिंहासन लाने की, तो 1 लाएंगे, उसमें 1 भगवान रखेंगे। 1 ही रखें ना, लेकिन निष्ठा से रखें, विश्वास से रखें। 1 की सेवा करें, 50 की सेवा ना करें। आपका भक्ति, आपका पूजन, आपकी श्रद्धा उस तक पहुंच जाएगी, लेकिन 1 की करें, 50 की जरूरत नहीं है। सामर्थ्य नहीं है 10 सिंहासन लाने की, तो 1 लाए, उसमें 1 प्रभु को विराजें, 10 रखने की जरूरत नहीं है, और फिर सेवा करें। ऐसा होता है ना, घर में रखे ना 4-4, 5-5 भगवान सिंहासनों में हैं। अब गर्मी की सफर में सफर करिएगा, फिर अंदाज लगाइएगा कि सही है कि गलत। और भोग के लिए चिरौंजी, और कभी कभी फल भी पता है कैसे आते हैं? सत्यनारायण की कथा किस किस के घर में हुई? हाथ उठाइए। सभी के यहाँ ना। आवाज है कैसी आ रही है? एक बार हाथ उठाकर क्या बोलना पड़ेगा? हाँ। अब तुम्हारा सत्यनारायण की कथा हुई तो मैया फल लेने जाती है। कहाँ जाती है मैया? फल लेने गई, केले के पास चलते हैं। कहाँ चलते हैं? केले के पास। मैया गई केले के पास। क्यों भैया, ये कैसा दिया आपने? मैया ये हमने 70 रुपए दर्जन दिया। कितना? 70 रुपए दर्जन। 70 रुपए दर्जन ये अच्छे नहीं है, 70 रुपए दर्जन अच्छे नहीं है। फिर आगे बढ़े, कहा मैया आपने कितने? 50 रुपए। 50 रुपए लायक तो नहीं है। फिर आते आते कहा गए 20 रुपए में आ गए। हाँ ये वाले अच्छे हैं, चिट्टे चिट्टे हैं, भगवान को मीठे मीठे लगेंगे, भगवान को चढ़ाना है ना। भगवान के लिए तो ऐसे ढूंढते हैं ना। 70 रुपए वाले छोड़ दिया, कहाँ आ गई गिनती? 20 रुपए वाले में। सत्यनारायण की कथा थी, भगवान को चढ़ाना था, लोगों में बांटना था, तो 20 रुपए वाले चिट्टे चिट्टे मीठे मीठे रहते हैं, ये वाले लेंगे। हाँ भैया 2 दर्जन पैक कर दो, है ना। सत्यनारायण की कथा में 20 रुपए दर्जन। और जब आता है तीजा, तीजा का व्रत कौन कौन रहता है? हाथ उठाइए। हाँ तीजा का व्रत है। ओ भैया 100 रुपए भले लग जाए 1 दर्जन में, लेकिन केले मोटे आने चाहिए, बड़े बड़े। ऐसे केले आए कि 2-4 खा लें तो पेट में लगे, हाँ भाई कुछ तो गया, आहार बन गया। व्रत रहना है पूरे दिन। हैं? खुद के लिए 100 रुपए दर्जन वाले, और भगवान के लिए चिट्टे चिट्टे 20 रुपए वाले। खुद के लिए चिट्टे चिट्टे मीठे मीठे नहीं लगते, भगवान चिट्टे चिट्टे पसंद करते हैं ना। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? हाँ जी कि ना जी? अच्छा आप लोग भी ऐसा करते हैं? हमें तो जानकार, हम तो ये सोचे थे कि बाहर के लोग करते हैं, यहाँ के लोग तो बड़े
लेकिन आज पता चला कि आप लोग भी चिट्टे चिट्टे 100 रुपए के दर्जन वाले 20 और 100 का फर्क। ऐसी सेवा होती है, ऐसी हम कथा सुनते हैं। अब तो महाराज हमें लगता है शायद इसी कारण से भगवान ने मना कर दिया कि प्रभु गुरुदेव मत बताओ कि मैं भगवान हूँ। अगर पता चल गया तो मुझे 4 चिरौंजी मिलेंगी और चिट्टे चिट्टे वाले मीठे मीठे केले मिलेंगे। तो प्रभु हम तो माखन मिश्री खाने वाले हैं, आप बिल्कुल मत बताइएगा कि हम भगवान हैं। कहा ठीक है। अब तो महाराज जब ऐसी बातें हुई तो गर्गाचार्य जी कहते हैं इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। क्या? कृष्ण, क्योंकि इसके अंदर वो चीज है कि जो इसे देखेगा मोहित हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। कर्षयति इति कृष्णा, जिसको देख के हम आकर्षित हो जाए वो कृष्ण। इसलिए देवी हम इसका नाम कृष्ण रखते हैं। और कहते हैं इनके नाम अनेक अनुपा, अनेक हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, सारे वेद, सारे पुराण, सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं इनके नाम से। हम इनके नाम कितने गिनाएं? तो पता है यशोदा मैया क्या कहती हैं कि बाबा दक्षिणा में कुछ कमी रह गई क्या? कहा क्यों? इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? एक सस्ता सा नाम बता दो बस। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि इनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। आज दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार करके आज खुद को गर्गाचार्य जी भाग्यशाली समझ करके गुनगुनाते हुए आते हैं कि प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, आज आपका दर्शन सौभाग्य करने का प्राप्त हुआ। अब जब वहां से लौटे तो पता है मैया क्या कहती हैं, ये बाबा ने पता नहीं कैसे अटपटे से नाम रख दिए हैं। कोई कुछ भी नाम रख दे लेकिन मैया लोगों का प्यार का नाम अलग बन जाता है। कृष्ण की जगह कन्वा रख दिया। क्या रख दिया? कृष्ण की जगह क्या रख दिया? हाँ जी, जोर से। ओ मैया सहायता नहीं करेंगी हमारी, पता है आपको हमारा गला बैठ गया है, लेकिन फिर भी हम कथा कर रहे हैं और आप सहायता नहीं कर रही हैं। गलत बात है कि नहीं है? भगवान कृष्ण की जगह कन्वा नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? कन्वा। और बलराम की जगह बलुआ। क्या? अब कन्वा और बलुआ के नाम से प्रसिद्ध है जी। कृष्ण की जगह कन्वा और बलराम की जगह है बलुआ। और इन कन्वा और बलुआ को अब मैया रोज श्रृंगार कराए। एक दिन कन्वा बलुआ को श्रृंगार कराया मैया ने। श्रृंगार करा के आंगन में छोड़ा ही है कि वो खेलते 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 गोबर पास पहुंच गए। गौशाला। कहाँ? गौशाला पहुंच गए। जब गौशाला पहुंचे तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया जब जब हमें नजर लगती है कुछ होता है तो मैया हमें गोबर से स्नान कराती है, कहीं गौ मूत्र पिलाती है, कहीं गौ दूध पिलाती है। आज हम खुद स्नान कर लें। तो भगवान कृष्ण ने लिया गोबर और ये छपाया बलुआ जी के गाल में। बलुआ ने लिया गोबर और ये छपाया कन्वा के गाल में। अब तो महाराज ले गोबर और दे गोबर एक दूसरे को। गोबर से स्नान कर लिया। अब जो ही मैया आई देख के इतनी हंसी कि क्यों रे कन्वा, पिछले जन्म में तू सूकर रहोगा जो तू ऐसे गोबर से खेल रहो है। तो भगवान कहते हैं बलराम जी से कि भैया देखो मैया पहचान गई, मैं अगले जन्म में सूकर ही तो रहा। भाई बराह अवतार लिया था ना भगवान ने, तो कहा मैं सूकर ही तो रहा। मैया पहचान गई। इस तरह भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। अब तो महाराज एक दिन क्या होता है, वासुदेव जी शालिग्राम की पूजन करते थे। क्या करते थे? शालिग्राम की पूजन करते थे। और एक दिन पूजन करने गए, शालिग्राम मिले नहीं। कहा भगवान शालिग्राम जी कहाँ हैं? जब ढूंढने पर ना मिले तो पता है आखिरी में कहाँ मिले? भगवान के मुंह में। कहाँ मिले? भगवान के मुंह में मिले। जब भगवान के मुंह में मिले तो डांट लगाई कि क्यों खाया तुमने ऐसे?
तो पता है भगवान क्या कहते हैं, मामा, मम्मी, मैया, अम्मा, ये जो जय जय है ना, इनको बाबूजी रोज घी से स्नान करावे, दूध से स्नान करावे, घी से स्नान, दही, मक्खन, शहद से स्नान करावे। तो हमने सोचा कि जे मीठे हो गए हैं तो हमने इनको खा लिया, लेकिन जे खा रहे जे तो पत्थर जैसे हैं, मीठे नहीं हैं। कहा कि बेटा जे जय जय हैं इनकी पूजन की जाती है, और मुख से भगवान को निकाला, स्नान करा के फिर पूजन कर लिया। भगवान ने 2 बार मिट्टी खाकर माता यशोदा को विश्व के दर्शन कराए। गोपियां ललायत रहने लगी भगवान के दर्शन के लिए। भगवान की ऐसी दिव्य छटा की क्या बतलाएं। एक गोपी जो बड़ी बूढ़ी थी ना मैया वहां की, तो वो तो जाकर प्रभु के दर्शन कराती थी, लेकिन जो बहुएं थी, कौन थी? बहुएं, वो घर से निकल नहीं पाती थी। अच्छा एक बात, पहले की सास थी, आज की सास है सास। उनसे स्वयं पूछे कि आपको सास रही? सही बात है, अपनी बहुओं को बेटियों की तरह मानना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी तो दूसरे घर पे चली गई, अब वो दूसरे घर को निभाएगी। जो आपके घर में आई है वही आपकी बेटी है, वही आपकी बहू है, और वही आपके घर की लक्ष्मी है, इसलिए मानना चाहिए, अच्छी बात है। एक गोपी गोबर लेने के बहाने भगवान के दर्शन करती है, कहती है सासू मैया मैं जा रही हूँ गोबर लेने, क्योंकि परमात्मा के दर्शन करना था। गई गोबर लेने के लिए, भगवान से क्या छिपा है, भगवान समझ गए कि क्यों आई है। अब तो महाराज जो ही वो गोबर लेने के लिए गौशाला में प्रवेश करती है, तो भगवान उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए आज भगवान भी गौशाला में प्रवेश कर जाते हैं। अब तो महाराज वह गोपी गोबर उठाई और टोकनी पे भरती गई। एक बार क्या बोलना पड़ेगा? तो गोपी क्या करती है? गोबर भरती है। अब जब ज्यादा भर गया गोबर, तो कहती लाला भगवान से, आज भगवान को देखती बड़ी प्रसन्न होती, कहते लाला नेक्स्ट जे डोकनी उठाइयो। भगवान ने कहा अच्छा, एक तो हमें गोबर देवे, ऊपर से हमें टोकनी उठावे। उस गोपी ने कहा कि तू टोकनी उठा लेगो ना, तो हम तुझे एक माखन की गोला देंगे। कहा ठीक है। अब तो महाराज आज भगवान ने टोकनी उठाई, इतनी करीब से पहली बार भगवान को देखा। वह गोपी गई और गोबर फेंक के पुनः आई।